मैं डॉक्टर मोहम्मद कदीर, बाल अस्थि एवं सेरेब्रल पैल्सी विशेषज्ञ, सचिव विनायक फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट प्रयागराज। आज हम सेरेब्रल पैल्सी से ग्रसित उन बच्चों के बारे में बात करना चाह रहे हैं जिन बच्चों में गर्दन को होल्ड करना नहीं आता है, जो बच्चे अपने स्वयं सेल्फ नेक होल्डिंग नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बच्चों में एक्सरसाइज कराने से पहले आपको पहले ये चेक करना है कि बच्चे को कौन सी सेरेब्रल पैल्सी है। तो इसमें सबसे पहले आपको स्पास्टिक चेक करना है, फिर डिस्टोनिक चेक करना है या हाइपोटोनिक चेक करना है। डिस्टोनिक सेरेब्रल पैल्सी का बच्चा है जिसकी नेक होल्डिंग आप कराना चाह रहे हैं, तो ऐसे बच्चों में पहले टोन को रिड्यूस करने की एक्सरसाइज करा के, हैंडलिंग और टोन रिड्यूस की पास्चर करा के हमें नेक होल्डिंग करानी है एक्सरसाइज। कुछ बच्चे जो है जो डिस्टोनिक से वो हाइपोटोनिक बच्चे होते हैं, उसमें हमें सेंसरी स्टिमुलेशन दे के स्टिमुलेट करके फिर नेक होल्डिंग एक्सरसाइज करानी है। और अगर स्पास्टिक बच्चा है तो हमें स्पास्टिसिटी को कम करके नेक होल्डिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम इस तरह के बच्चों को जब लेते हैं तो इस तरह के बच्चों को सबसे पहले हमें पेट के बल लेटाने की जरूरत है। टमी टाइम इसको बोलते हैं। जब हम पेट के बल इस तरह के बच्चे लिटा देते हैं तो ये बच्चे करते क्या हैं, जब सामने आप इसके सामने आप बैठ जाएं या कोई खिलौना और इसके नेक्स्ट ये जो सिर है इसके ऊपर इतने ऊपर जो है हाइट पे कोई आप खिलौना लेके उसको इंड्यूस करें, प्रेरित करें, प्रोत्साहन के लिए करें। तो बच्चा क्या करेगा, उस जो आपकी एक्टिविटी वो है, खिलौने हैं या टॉय है या जो भी चीजें हैं, तो उसको देखने के लिए बार बार गर्दन ऊपर की तरफ लेके जाएगा। ये अट्रैक्ट करता है। जैसे ही बच्चा ऊपर की तरफ लेके जाने की कोशिश करेगा तो इसमें जो पैरावर्टिब्रल मसल्स होती हैं, इसमें बार बार गर्दन को ऊपर करने से उसमें पावर आ जाती है। फिर आपको दूसरे राउंड में क्या करना है, बच्चे को जो है वो प्रोन पोजीशन में ही, टमी टाइम में ही बच्चे को एल्बो पे ले लेना है। एल्बो को 90 एंगल पे करके फिर आपको सामने से कोई खिलौना आपको देना है, कोई टॉय देना है, चाबी वाले खिलौने, बैटरी से चलने वाले और डिफरेंट टाइप्स के कलरिंग जो टॉय होते हैं वो। तो इससे क्या होता है, बच्चे अट्रैक्ट करते हैं। एक समय में एक ही आपको खिलौना देना है, सबको खिलौने को एक साथ नहीं देना है। तो इससे क्या बच्चा बार बार ये गर्दन ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करता है। एल्बो पे सपोर्ट आ जाएगा तो ये आपका ऑलरेडी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज इसमें होती रहती है। पैरावर्टिब्रल जो मसल्स है वो स्ट्रांग होती है। तो ये बार बार बच्चा ये इसमें एक्सरसाइज ये करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, बच्चे को इस पोजीशन में ले लें और बच्चे को फिर साइड लाइन, जैसे आपने ये प्रोन में लेटा दी, सुपाइन में लेटा दिया और सुपाइन में लेटाने के बाद बच्चे को करवट दिलाएं और करवट दिलाने के बाद यहाँ पे एकदम आंख के इसके पैरेलल आपको यहाँ पे क्या करना है, सामने कोई खिलौना रख दीजिए। जैसे ही आप कोई खिलौना रखते हैं तो बच्चा क्या करता है, उसको देखने के लिए साइड लाइन से प्रोन में चला जाता है। सुपाइन उसमें साइड लाइन से प्रोन में जाने की कोशिश करता है। तो इससे जो है पैरावर्टिब्रल मसल्स, नेक को होल्ड करने की जो मसल्स की, जो नेक की जो मसल्स होती हैं वो उसमें स्ट्रेंथनिंग ताकत आती है। ठीक है, इस तरह करना है। उसी तरह आपको राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट की तरफ दोनों ये करना है। उसके बाद आपको घर में क्या करना है इस तरह के बच्चों में कि आप जो है नेक एल्बो को फ्लेक्स करें, फ्लेक्स करके और इसको जो है दोनों हाथ को स्ट्रेट सीधा करके इसको यहाँ पे, ये दोनों हाथ को यहाँ पे रखने की कोशिश करें। सामने कोई ऑब्जेक्ट दिखलाएं, कोई एक सामने बैठा दें आप पेरेंट्स को या मदर को बैठा लें और जब आप एक्सरसाइज कराते हैं तो सामने से कोई खिलौना दें, जिससे ये बच्चा क्या करेगा, बार बार नेक होल्डिंग ऊपर की तरफ करेगा। अब जो भी ऑब्जेक्ट आप दिखलाएंगे वो सिर के थोड़ा सा ऊंचा रहेगा, तभी ये बच्चा ऊपर देखने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये करना है आपको। उसके बाद इस तरह के बच्चों में पालती मार के बैठलवाने की जरूरत है। ये लेंगे, इसमें भी आपको पैर, हाथ को इस पोजीशन में रखना है। अगर आप इस तरह पोजीशन पर रखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इसमें भी वही ऑब्जेक्ट दिखलाना है इसको। ठीक है, अगर ये नहीं आता है तो इसको यहाँ पे अपने सीने से सपोर्ट दे दें और फिर ये अपने हाथ से, एक हाथ से पकड़ ले, दूसरे हाथ से ऊपर की तरफ इस तरह उठाने की कोशिश करें। इससे क्या होता है, इसमें भी नेक की जो मसल्स होती हैं उसमें ताकत आती है। जितने बार बच्चा नीचे से ऊपर की तरफ गर्दन को करता है उसमें ताकत आती है, क्योंकि नेक होल्डिंग जो मसल्स होती हैं, जो फ्लेक्सर मसल्स है, फ्लेक्सर मसल्स बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। इसको हमें एक्सटेंशन पोजीशन पे लेके जाना है। ठीक है,
तो बार बार अगर ये ऊपर गर्दन करता है बच्चा या आप सपोर्ट से करते हैं तब भी इसमें पावर आ जाती है इस तरह के बच्चों में। फिर आप क्या करें, कभी कभी आप खुद लेट जाएं, जैसे आप लेट गए हैं तो अपने लेटे हुए सीने पे आपको इस तरह बच्चे को, आप लेटे हुए हैं, पीठ आपकी जमीन पे है और बच्चा आपके पेट के ऊपर है, उससे भी क्या होता है जब आप बातचीत करते हैं तो ये बच्चा जो है अट्रैक्ट करता है, आपसे बातचीत करने की कोशिश करता है, स्माइल करता है। तो इससे क्या होता है, बार बार गर्दन नीचे से ऊपर की तरफ करता है। इससे भी बहुत ज्यादा इस तरह के बच्चों में, नेक होल्डिंग वाले बच्चों में स्ट्रेंथनिंग होती है और बच्चे स्वयं जो है अपना गर्दन उठाना चालू कर देते हैं। तो फिर क्या करना है, आपको गोद लेना है। जैसे ही आप बच्चा इस तरह का गोद लेते हैं तो इस तरह बच्चा को गोद ले लें और गर्दन इधर लटकाना नहीं, इसको आप पकड़ कर रखें और बार बार बच्चा क्या करता है, इसमें जो है इस तरह करें, ठीक, नीचे से ऊपर की तरफ। फ्लेक्सर मसल्स और एक्सटेंशन मसल्स इसमें दोनों काम करती है, ठीक है। तो इस तरह के बच्चों को गोद लेने का तरीका इस तरह ये है कि इस तरह आप ले लें उसको, ठीक है, इस तरह लें। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे बच्चे को सीने से लगा के रखना है, इस तरह रखें सपोर्ट के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फिर आपको बच्चे को सामने की तरफ और यहाँ पे आपको इसको पकड़ के रखना है, ठीक है। तो यहाँ जब आप सपोर्ट दे देंगे तो गर्दन अगर ये बार बार फ्लेक्स कर ले रहा है तो एक्सटेंशन मसल्स इसकी काम करने के लिए आपको नीचे से ऊपर की तरफ सपोर्ट देना है, ये करना है। अगर आप ये जो 5-6 एक्सरसाइज हमने बताई है, अगर इन एक्सरसाइज को आप प्रॉपर दिन में 2 से 3 बार अगर आप कर ले जाते हो, ठीक है, तो ऐसे बच्चों में रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है। फिर आपने देखा होगा कि आपके घरों के अंदर जो तकिए होते हैं, जिसको हम लोग गाँव तकिया बोलते हैं, अगर किसी के घर में गाँव तकिया नहीं है तो जितने खराब कपड़े घर में हैं, आपके एक्स्ट्रा कपड़े हैं, वो किसी उसमें थैले में भर के एक गोल पिलो बना लें और उसको पेट के बल लेटा दें बच्चे को। और अगर वो 2 तरह के पिलो लें, एक तो राउंड पिलो और एक चपटी वाली जो आप लोग लगाते हैं सोने में, तो उसको सीने पे यहाँ पे रखना है। इस तरह अगर आप रखते हैं तो बच्चे का हाथ फ्री कर दीजिए और नेक को फ्री कर दीजिए। इस पोजीशन में लेने के बाद फिर ये क्या करता है, सामने कोई ऑब्जेक्ट दिखाइए, यहाँ पे पहले चपटी वाली पिलो रख दीजिए, ठीक है, जो चौकोर होती है। फिर जो है ये इसको उठाने की कोशिश करिए, सामने कोई ऑब्जेक्ट दिखाइए, कोई कलर वाले खिलौने दीजिए, तो ये बार बार नेक को ऊपर की तरफ, गर्दन ऊपर उठाने की कोशिश करेगा बच्चा। और उसके बाद फिर गोल वाली तकिया पे, गोल वाली तकिया थोड़ी ऊंची होती है तो इसमें हाथ में भी जो है आई का कोऑर्डिनेशन करने के लिए हाथ से भी बच्चा पकड़ने की कोशिश करता है। तो इसमें भी 2 पिलो का आपको इस्तेमाल करना है, एक तो गोल वाली तकिया और एक जो है वो चपटी वाली तकिया, दोनों इस तरह करके रखने हैं आप, ठीक है। और कभी कभी आप उसी को बच्चे को जो राउंड वाला जो वो होता है, गाँव तकिया होता है, उसके ऊपर इस तरह बैठा दीजिए और पकड़ के इस तरह बैठ जाए, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइजें हैं ये होम बेस्ड प्लान जिसको बोलते हैं, घर पे एक्सरसाइज कराने के लिए बताई जाती है। कभी कभी इस तरह के बच्चे जो है अगर इसमें पैरों में बहुत ज्यादा स्पास्टिसिटी है तो इस तरह भी लेने की जरूरत है, एक पैर इधर एक पैर इधर। जैसे पुराने जमाने में आपने देखा होगा गाँव में पानी का मटका लेके जाए, या जो माएँ होती है ना वो इस तरह बच्चों को लेकर पहले चला करती, एक हाथ से काम करती थी, दूसरा हाथ से ये। तो ये जो पोजीशन है इसमें भी यहाँ पे पकड़ लेते हैं। और ये दूसरा क्या है, कंगारू जो मदर होता है उसमें नेक होल्डिंग, उसमें भी बहुत सामने एक कोई कपड़ा बांध लीजिए और बच्चे को आप हैंग कर लेते हो जैसे, ठीक है, तो उससे भी बच्चे में नेक होल्डिंग एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है। पीठ के बल आप अपने बच्चे को बांध लीजिए इस तरह करके, इससे भी आप काम करते रहिए, कपड़े में बांध के और अपना काम करते रहिए। उसके बाद क्या करना है, फिर एक पोजीशन और बहुत अच्छी होती है जो दादा और नाना करते हैं, या घर के जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो अपने बच्चों को खिलाने के लिए अपने सिर के ऊपर इस तरह रख लेते हैं। तो इस तरह करते हो कि ये भी इसको यूं पकड़ के रखते हैं। इससे भी बच्चा जो है वो जो चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर में चारों तरफ जो भी चीजें हैं उसको दिखती है, तो ये बार बार नीचे ऊपर करता है। इससे भी नेक होल्डिंग में मसल्स में ताकत आती है। ये जितनी भी एक्सरसाइज आपको हमने बताई है वो एज ए होम बेस्ड प्लान के लिए है। सभी बच्चों में अलग अलग एक्सरसाइज होती है, हर बच्चे में ये एक्सरसाइज को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक्सरसाइज कराने से पहले आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर या नियरेस्ट थेरेपिस्ट से मिलकर आप ये सब चीजें एक्सरसाइज करा सकते हैं। जो एक्सरसाइज बताई जाए उन एक्सरसाइज को आपको करना है।
दूसरी बात यह है कि ये जो वीडियो है ये एक जनहित के लिए, ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए बनाया गया है। इस वीडियो को देखकर आप अपने बच्चे को, या मेडिकल कोई हम मेडिसिन नहीं बता रहे हैं आपको कि आप जो है इसको चालू करें। तो सबसे पहले अगर आपको नहीं समझ में आता है कि आपके बच्चे में कौन सी सेरेब्रल पैल्सी है या हमें कौन सी एक्सरसाइज करानी है, तो इसके लिए आप हमारे 8787295514 पे आप बात कर सकते हैं और आप अपने बच्चे का वीडियो भेज सकते हैं। हम आपको वीडियो देखकर फिर बता देंगे कि आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करानी है। अगर इस तरह के बच्चे आपको समाज में दिखते हैं जहाँ पे इस तरह के बच्चों में नेक होल्डिंग नहीं आती, या डिले डेवलपमेंट के बच्चे होते हैं, या हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ बच्चे पैदा होते हैं, तो आगे चल के इस तरह के बच्चों में नेक होल्डिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए इस तरह के बच्चों में अगर कोई इस तरह की दिक्कतें हैं तो हमारे इनाया फाउंडेशन के चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज इनाया फाउंडेशन को लाइक करें और शेयर करें। और कोई भी जानकारी है तो आप जो है हमारे डायरेक्ट फोन पे बात भी कर सकते हैं, ठीक है। और कोई अगर आपको दिक्कत है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने वीडियोस, डॉक्टर के दिए गए प्रिस्क्रिप्शन, बच्चों को प्रिस्क्राइब की गई मेडिसिन सब आप भेज सकते हैं। देखकर हम आपको जो है वो बता देंगे कि आपको करना क्या है। कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं कि जो आपको अपने घरों में खेलते कूदते और हंसी मजाक भी बच्चे के साथ अगर करते रहते हैं तो भी है, इसमें नेक होल्डिंग की एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है, मसल से पावर आती है। अक्सर हमने देखा हो कुछ बच्चे जो है वो जो सीधा लेटे रहते हैं तब भी हाथ पैर अपना चलाते रहते हैं, उससे भी पावर बहुत आती है। तो कोशिश ये करें इस तरह के बच्चों को फ्लोर पर, जमीन पर एक्सरसाइज कराएं, बिस्तर पे ना कराएं। कुछ बच्चे इस तरह के ऐसे भी होते हैं जो करवट लेना जान जाते हैं और ऐसे बच्चे बिस्तर से नीचे गिरने का खतरा होता है तो चोट लग जाती है, ठीक है। तो जब भी नेक होल्डिंग एक्सरसाइज करानी है, या बच्चे, छोटे बच्चे जिसमें नेक होल्डिंग नहीं है, ऐसे बच्चों को जमीन पे ज्यादा लेटा के रखें, पेट के बल ज्यादा लेटा के रखें, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें।